हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडिटोरियल का टाइटल होता है कि कुछ फीलिंग्स ऐसी जो सैडनेस की हों, डिसअपॉइंटमेंट की हों, वो अब बाय द टाइम ख़त्म होने वाली हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो उसे हम कहते हैं टाइम टू हील। स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। वेंसडे अ सेंस ऑफ नॉर्मेलिटी returned to Washington as Joe Biden took his oath of office as U.S. President, bringing to an end for tumultuous years of Trumpism. वेंसडे को एक सेंस ऑफ नॉर्मेलिटी फील हुआ है जब वॉशिंगटन के अंदर जो बाइडन ने ऑफिस अपना ज्वाइन किया एज ए प्रेसिडेंट और ओथ लिया और एक हंगामा कैज जो साल गुजरे थे ट्रम्पिज़म के उसको एक फुल स्टॉप लगाया, उसको एंड किया। डोनाल्ड ट्रम्प्स टाइम इन द वाइट हाउस was a veritable roller coaster ride, with the former president throwing convention to the wind and creating a number of crises domestically and in foreign affairs. कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो टाइम था, जो उसका दौर था, उसके अंदर वाइट हाउस के अंदर एक बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था और जो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये कन्वेंशंस इस तरीके से थ्रू करते थे कि जो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं वहाँ पर भी मसाइल पैदा हो रहे थे और फॉरेन अफेयर्स भी ख़राब हो रहे थे। Therefore, Mr. Biden has a major task ahead of him, and it will require the veteran American politicians to go to the extra mile to put out the many fires his unorthodox procedures has light. कहते हैं कि मिस्टर बाइडेन के पास अभी एक बहुत बड़ा टास्क है आगे, जिसके लिए उन्हें वेटरन अमेरिकन पॉलिटिशियंस चाहिए होंगे। वेटरन की मीनिंग होते हैं कि कोई ऐसा पर्सन जिसे एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो जो बाइडेन को कुछ ऐसे अमेरिकन पॉलिटिशियंस चाहिए होंगे जिन्हें पॉलिटिक्स के अंदर, जिन्हें डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो, ताकि वो आगे टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल, ताकि वो कुछ और आगे जा सके और जो अनअर्थोडॉक्स प्रोसीजर्स हैं उन प्रेडिसेसर उनको लाइट अप कर सकें। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ऐसे मामला जो कि ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग ना हो, जो कि रिवायत के ख़िलाफ़ हों या फिर जो रूल से आउट जा रहे हों, उनको उनके पीछे चलने वाले जो मसाइल हैं उनको भी ये थोड़ा उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। It is a fact that Joe Biden is no revolutionary statesman. In fact, he represents the status quo and a return to predictable American politics. फैक्ट ये है कि जो बाइडन कोई रेवोल्यूशनरी स्टेट्समैन नहीं है, मतलब इनकलाब लाने वाला इंसान नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि पिछले ही मसाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेटस क्यू एंड के मतलब होता है कि प्रीवियसली जो मैटर्स चल रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाए, जो स्टेटस पहला वाला वही हो। तो ये एक रिटर्न है जो कि प्रेडिक्टेबल अमेरिकन पॉलिटिक्स, रिटर्न टू प्रेडिक्टेबल अमेरिकन पॉलिटिक्स, प्रेडिक्टेबल अमेरिकन पॉलिटिक्स की तरफ ये एक रिटर्न है। ऐसी ही अमेरिकन पॉलिटिक्स जो कि प्रेडिक्ट की जा सके, जो फोरकास्ट की जा सके, जो एस्टिमेट की जा सके। However, after Mr. Trump, one can say that a return to normal may not be such a bad thing. इसके अलावा जो मिस्टर ट्रम्प हैं उनके जाने के बाद अगर नॉर्मल की तरफ सब कुछ आ जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। On the home front, Mr. Biden has to deal with a raging coronavirus pandemic, a floundering economy, and a nation deeply divided into racial and ideological lines. डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो मिस्टर बाइडन को कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक से भी लड़ना है, उसके अलावा एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी से भी लड़ना है और एक ऐसे नेशन
को भी एक ऐसे नेशन के साथ भी डील करना है जो कि रेशियल यानी कि नस्ल की बेसिस के ऊपर, और दूसरा आइडियोलॉजिकल यानी कि नज़रियाती बेसिस के ऊपर डिवाइड हो चुके हों. Overseas, he will have to steer American policy in a positive direction after Donald Trump provoked China as well as Iran. इसके अलावा जो अमेरिका है उसके अंदर अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर लाना होगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने अपनी प्रोवोकेशन चाइना के साथ, मतलब कि उसको उसके अंदर उसके साथ लड़ाई झगड़े जो की जिसकी वजह से इतनी की इग्निशन हो गई है चाइना में और ईरान में, तो उसको भी ठीक करना होगा. He will also have to coax America out of isolation mode and steer it towards reintegration into the global mainstream. इसके अलावा ये टास्क होगा मिस्टर जो बाइडेन का कि वो अमेरिका को एक आइसोलेशन मोड से निकाल के दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट करें, ग्लोबल मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आएँ. With the US, the Trump era exposed racial tensions that had been bubbling under the surface for long and that exploded last summer during the Black Lives Matter protests following the murder of George Floyd. यूएस के अंदर ट्रम्प के एरा में ये एक्सपोज्ड हुआ था कि जो रेशियल टेंशन है वो बढ़ती जा रही हैं लोगों के दरमियान, और एक बबल क्रिएट हो रहा है अमेरिका के अंदर, जिसमें ये है कि जो इससे पता लगा कि जो पिछली गर्मियाँ थी उसमें जो ब्लैक लाइफ मैटर प्रोटेस्ट एक हुआ था, वो हुआ था एक मर्डर के ऊपर. मर्डर हुआ था एक ब्लैक पर्सन का जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड. Meanwhile, the attack on the US Capitol earlier this month by Trump supporters showed that the far right in the US is hardly a spent force. इसके अलावा जो अटैक था यूएस कैपिटॉल के ऊपर, कैपिटॉल कहते हैं एक ऐसी बिल्डिंग को जहाँ पर लेजिस्लेटिव वर्क हो, तो जो यूएस कैपिटल के ऊपर अटैक हुआ इस मंथ के स्टार्ट के अंदर, जो कि ट्रम्प के सपोर्टर्स ने किया, तो वो बिल्कुल साफ तरीके से ये दिखा देता है कि यूएस जो है वो अपनी फ़ोर्स को हार्डली कहीं इस्तेमाल कर रहा है, और उसके अलावा एंड हैज़ लिटरली शेकन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, जिसने जो पावर है अमेरिका की ताकत है उसको बिल्कुल शेक करके रख दिया. Therefore, ensuring racial justice and checking the mushroom growth of far-right white extremism must top Mr. Biden's domestic agenda. खैर जो भी है, ये जो रेशियल जस्टिस है इसको इंश्योर करना, और वाइट एक्सट्रीमिज़म जो मतलब जो गोरे लोग हैं उनकी जो शिद्दत पसंदी है उसको भी कंट्रोल करना, ये मिस्टर बाइडेन का एक डोमेस्टिक एजेंडा होगा. जिस तरह से ट्रम्प ने डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही अफेयर्स के अंदर ख़राबी पैदा की थी, तो डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर तो जो काम सही करने वो हमने यहाँ तक आगे हम पढ़ते हैं. द COVID-19 impact also looms large over the US. The new president has already signed a raft of measures to deal with the crisis. COVID-19 की जो पेंडेमिक है इसने पहले ही यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स पैदा कर दिए हैं, और जिसकी वजह से जो ये नए प्रेसिडेंट हैं इन्होंने काफ़ी सारी डील साइन की इस क्राइसिस से निपटने के लिए. Moreover, Mr. Biden has reversed the so-called Muslim ban. इसके अलावा जो मिस्टर बाइडन है उन्होंने जो मुस्लिम बैन लगा रखा था उसको भी ख़त्म कर दिया. The US was back in the Paris Climate Accord. और ये कहा कि यूएस जो है अपने पेरिस वाले क्लाइमेट के अग्रीमेंट के अंदर वापस जा रहा है. ऑन द फॉरेन फ्रंट a number of issues await the new leaders' attention. जो बैरून मुल्क के मामलात हैं, जो फॉरेन फ्रंट है उसके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि इस नए यूएस लीडर की अटेंशन चाहते हैं. दीज इंक्लूड द कन्फ्रंटेशन विद द चाइना, whom मिस्टर
Trump accused of ripping off the US, setting in motion a steady decline in Sino-American relations. जिसमें ये शामिल है कि चाइना के साथ चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन की जाए. कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है मुकाबला करना. तो चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन की जाए, क्योंकि जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने कहा है कि चाइना ने यूएस को राइप ऑफ किया है, मतलब कि उसे धोखा दिया है, चीट किया है. सेटिंग इन मोशन अ स्टेडी डिक्लाइन इन साइनो अमेरिकन रिलेशंस, जिसने साइनो अमेरिकन रिलेशंस के अंदर मतलब उसको गिरा दिया है. मिस्टर बाइडेंस predecessors also ripped off the Iran nuclear accord and at one point brought Washington and Tehran dangerously close to war. मिस्टर बाइडन के जो प्रीडिसेसर हैं, मतलब कि मिस्टर ट्रम्प, उन्होंने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी, जो अग्रीमेंट था, उसको भी ख़राब किया और उसके अलावा वाशिंगटन और तेहरान को बहुत ही जंग के करीब लेकर आ गए. Further, Mr. Trump's mollycoddling of Israel destroyed any illusion of American neutrality in the Arab-Israel dispute. अरब-इसराइल डिस्प्यूट जो चल रहा था सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान, उसमें मिस्टर ट्रम्प ने इसराइल को कुछ ज़्यादा ही मतलब फेवर किया और उसे पेपर किया, जिसकी वजह से उसने अपनी न्यूट्रलिटी को भी डिस्ट्रॉय किया है. All these foreign issues will test Mr. Biden's mettle and require progressive thinking. ये जितने भी फॉरेन इश्यूज़ हैं, जितने भी बैरूनी मुल्क के मामलात हैं, बैरून मुल्की मामलात हैं, वो सारे के सारे मिस्टर बाइडन किस तरीके से उसको अपनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग के थ्रू ठीक करते हैं, ये टेस्ट हो सकता है. Where Pakistan is concerned, key members of the new president's team have said this country is an essential partner, especially where peace in Afghanistan is concerned. अगर पाकिस्तान को कंसर्न के अंदर लेकर आए, पाकिस्तान के बारे में सोचे, तो ये की मेंबर है प्रेसिडेंट की टीम के अंदर. पाकिस्तानी की मेंबर है अगर, और एक एसेंशियल पार्टनर है अगर अफ़गानिस्तान के पीस के बारे में बात की जाए तो. इट इज़ होप्ड दैट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स टू इम्प्रूव द बायलैटरल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इन ऑर्डर टू हेल्प ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू साउथ एशिया. ये उम्मीद की जा सकती है कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करेगी बायलैटरल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों तरफ की रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ इम्प्रूव करने में, ताकि वो मदद कर सके कि साउथ एशिया के अंदर पीस और प्रॉस्पेरिटी आ सके, मतलब अमन अमान आ सके. तो यहाँ हमारा एडिटोरियल ख़त्म होता है. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हम आपको आंसर करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.